दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पावाकुथु क्या है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए लोक संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी कठपुतली या फिर ऑप्शन डी लोक नृत्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी कठपुतली। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। भारत की कला एवं संस्कृति के इतिहास में कठपुतलियों का विशेष स्थान है। इसी क्रम में पावाकुथु की भारतीय कठपुतली कला में एक प्रमुख भूमिका है। पावाकुथु केरल का एक दस्ताना कठपुतली रूप है जो रामायण और महाभारत की दंत कथाओं को दर्शाता है। इसलिए विकल्प सी सही है। ये कठपुतलियां 1 फुट से 2 फुट लंबी होती हैं और इनके चेहरों को श्रमसाध्य रूप से चित्रित किया जाता है। कठपुतलियों की शोभा बढ़ाने के लिए मोर के पंखों का भी उपयोग किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कठपुतली। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, मरम्मत का अधिकार पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं रक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने मरम्मत का अधिकार पोर्टल सहित कई नई पहलें शुरू की। इसलिए विकल्प डी सही है। मरम्मत का अधिकार पोर्टल पर मैन्युफैक्चर उत्पाद वितरण के मैनुअल को ग्राहकों के साथ साझा करेंगे ताकि वे मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं या तीसरे पक्ष द्वारा मरम्मत करा सकें। प्रारंभ में इसके तहत मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और खेती के उपकरण शामिल किए जाएंगे। ये उपभोक्ताओं को अपने निर्माता के खिलाफ अपने उत्पादों की मरम्मत और संशोधन करने की अनुमति देता है। आपको बता दें कि भारत में ग्राहकों के अधिकार और जिम्मेदारियों को याद दिलाने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित बारसू सोलगांव किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी महाराष्ट्र। हाल ही में विशेषज्ञों ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी के बारसू सोलगांव गांव में एक मेगा तेल रिफाइनरी के लिए प्रस्तावित स्थान पर चिंता जताई है। इसलिए विकल्प बी सही है। उनका दावा है कि रिफाइनरी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रागैतिहासिक जियोग्लिफ्स को नुकसान पहुंचा सकती है। जियोग्लिफ्स प्रागैतिहासिक रॉक कला का एक रूप है जो लेटेराइट पठारों की सतह पर बनाया गया है। ये चट्टान की सतह के एक हिस्से को एक चीरा लगाकर, उठाकर, तराश कर या घिसकर बनाया जाता है। यह साइट राज्य पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा संरक्षित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपके ऑप्शन है तेल क्षेत्र, विलुप्त स्तनपायी, सामुदायिक संरक्षित स्थान या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सामुदायिक संरक्षित स्थान। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में पर्यावरण प्रेमियों ने राजस्थान के जैसलमेर में जिलाधिकारी को ओरण की रक्षा करने के लिए ज्ञापन दिया है। ओरण समुदाय द्वारा संरक्षित पवित्र स्थान है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह स्थान रोहिड़ा, बोर्डी, कुंबत और देसी बबूल जैसे पेड़ों व फूलों के साथ जैव विविधता के आकर्षण के केंद्र है। इनमें सीबन और मुरथ जैसी घासों की विभिन्न किस्में भी होती हैं। ये घास के मैदान पक्षियों और जानवरों की 250 से अधिक प्रजातियों का घर है, जिनमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मैक्वीन बस्टर्ड, चिंकारा, इंडियन डेजर्ट केट, डेजर्ट फॉक्स आदि शामिल हैं। ओरण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंतिम प्राकृतिक आवासों में से एक है। राजस्व रिकॉर्ड में ओरण को बंजर भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सामुदायिक संरक्षित वन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज यानी CLAWS किस शहर में स्थित है। आपके ऑप्शन है हैदराबाद, नई दिल्ली, पुणे या फिर देहरादून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नई दिल्ली। सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज यानी CLAWS
दिल्ली कैंट में सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन द वे फॉरवर्ड थीम पर 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित कर रहा है। CLAWS रणनीतिक अध्ययन और भूमि युद्ध पर एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए विकल्प भी सही है। कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों, विशेष रूप से भूमि युद्ध से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान परियोजनाओं का आयोजन करता है। यह 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सदस्यता आधारित संगठन है। इसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और एक कार्यकारी परिषद द्वारा शासित किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक सांविधिक निकाय है। कथन 2 है, यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में भारत में नदी के जल की गुणवत्ता में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि CPCB एक वैधानिक निकाय है, इसलिए कथन एक सही है। इसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। इसे वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियां और कार्य भी सौंपे गए हैं। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। वह एक महान भारतीय शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके महान कार्यों के लिए उन्हें महामना के रूप में संबोधित किया गया। वे 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उपर्युक्त अनुच्छेद किस महान व्यक्तित्व की व्याख्या करता है? आपके ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मदन मोहन मालवीय। चलिए एक्सप्रेशन आगे की बात को देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। वह एक महान भारतीय शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें उनके महान कार्यों के लिए महामना के रूप में संबोधित किया गया। वह 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वह 1919 से 1938 तक इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। वह 1909 में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी समाचार पत्र द लीडर के संस्थापक भी थे। उन्हें मरणोपरांत 2014 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 में प्रसाद योजना शुरू की थी। यह योजना पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह तीर्थ स्थलों के विकास और पहचान पर केंद्रित है, या फिर यह भारत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 में प्रसाद योजना शुरू की थी। यह कथन सही नहीं है। चलिए आगे की बात को देखते हैं। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के तीर्थ शहर श्रीशैलम में पर्यटन सुविधा केंद्र में प्रसाद परियोजना का उद्घाटन किया। प्रसाद योजना की शुरुआत भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के तहत वर्ष 2014-15 में की थी, इसलिए विकल्प ए सही होगा। प्रसाद योजना का पूरा नाम तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान है। यह योजना भारत में तीर्थ स्थलों के विकास और पहचान पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य भारत में धार्मिक पर्यटन के विकास और संवर्धन का मार्ग प्रशस्त करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 में प्रसाद योजना शुरू की थी। यह कथन सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काला अजर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह सबसे खतरनाक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों में से एक है। कथन 2 है, यह भारत में समाप्त हो गया है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है, या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने चेचक, पोलियो और गिनी वर्म जैसी बीमारियों का उन्मूलन कर दिया है। उन्होंने काला आजार के बारे में भी बात की, जिसका उन्मूलन होने वाला है। काला आजार सबसे खतरनाक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों में से एक है, इसलिए कथन एक सही है। यह रोग अभी भी बिहार और झारखंड के कुछ जिलों में मौजूद है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। यह परजीवी से संक्रमित फीमेल सैंड फ्लाई के काटने से मनुष्यों में फैलता है। यह परजीवी मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। इस प्रकार विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर। तो आखिरी प्रश्न है, प्रोजेक्ट वाणी किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है स्वदेशी संगीत को पुनर्जीवित करना, 5G प्रौद्योगिकी, भाषा प्रसंस्करण या फिर भारतीय क्रिकेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भाषा प्रसंस्करण। हाल ही में गूगल इंडिया ने प्रोजेक्ट वाणी पहल के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु के साथ मिलकर काम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के 773 जिलों से भाषा के नमूने एकत्र करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI या मशीन लर्निंग मॉडल MLS का निर्माण करना है। यह पहल 10 लाख भारतीयों के भाषण को कैप्चर करके बोली जाने वाली भारतीय भाषाओं की विविधता को उजागर करेगी। इसमें जिला स्तर का दृष्टिकोण अपनाया गया है, क्योंकि हर जिले में बोली बदल जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भाषा प्रसंस्करण। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। तो अभ्यास प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यह एक संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन बी वर्तमान में इसके अध्यक्ष रेखा शर्मा है, ऑप्शन सी इसकी स्थापना मार्च 2002 में हुई थी, या फिर ऑप्शन डी इसे संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए सवालों और उनके नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।